नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि यूक्रेन में जॉब्स नहीं है और सिर्फ एक ही जॉब है, टैक्सी ड्राइवर की। आज मैं उसी टैक्सी के ऊपर आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग डेडिकेशन से काम करते हैं यहाँ पर और वो कैसे पैसे बना रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये चीज़ है जी, नहीं यहाँ पे काम नहीं है, टैक्सी में कुछ बचता नहीं है, उनके लिए भी ये व्लॉग आंसर देने वाला व्लॉग है। ठीक है, मेरी खुद की अपनी टैक्सी कंपनी चल रही है और मैं उसके माध्यम से भी बोल रहा हूँ और अपने बिहाफ पर भी बोल रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो काम करते हैं डेडिकेशन से कैसे पैसे बनाते हैं। तो मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ मिस्टर कुलबीर। मिस्टर कुलबीर बेसिकली दिल्ली से हैं, दिल्ली फरीदाबाद से, एनसीआर जोन से हैं और मिस्टर कुलबीर अपने बारे में खुद बताएंगे। सो वेलकम सर। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। और आल्सो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। शर्मा जी हेयर जो यूट्यूब चैनल है, उनके सब्सक्राइबर को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। इन्होंने मुझे अपने चैनल पे आने का इतना जहन किया, इतनी हिम्मत दिखाई, मैं आया हूँ और अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा से हूँ और ऑलमोस्ट मुझे यहाँ आए हुए 8 महीने हुए। अक्टूबर हम लास्ट वीक में आ गए थे यहाँ पे। और वहाँ से इंडिया से मेरी कंपनी में, जापानीज़ कंपनी में 11 साल मैंने काम किया था। लेकिन कोरोना की वजह से, देखो सबसे बड़ी बात है, कोरोना की वजह से कितने लोगों का जॉब गई हैं और जो बाहर आके सोचना चाह रहे थे भी कुछ करें, नया करें। तो फाइनली हमने डिसीजन लिया यहाँ पे आके यूक्रेन में स्पेशली भी यहाँ पे देखेंगे, कोई जॉब करेंगे या अपना काम कुछ था भी। हम लोग वहाँ पे दिल्ली में मेरी कंपनी में जॉब था, लेकिन ये अभी कोरोना की वजह से चला गया। तो फाइनली यहाँ आके हम लोगों ने जब हमने सोचा भी यहाँ यूक्रेन में आएंगे, तो उसमें कुछ हमें ऐसी मुश्किलें आई बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया हम लोग यहाँ आने की सोच रहे थे। तो वो मुश्किलें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। भी बेसिकली क्या होता है, जो एजेंट्स दिल्ली में बैठे हुए हैं या उस पूरे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ उन्होंने पूरा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और वहाँ जाके कैंडिडेट को बोलते कुछ हो रहा है और यहाँ आके होता कुछ हो रहा है उनके साथ। सेम हमारे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग जब वहाँ से इधर आए तो आते ही एयरपोर्ट में इसमें क्या होता है, अगर आपके बेसिकली मेरे पास 3 साल का वर्क परमिट था, तो उस वर्क परमिट में उस कंपनी का कोई एम्प्लॉई या आदमी लेने आना होता है एयरपोर्ट में। और हमारे केस में हमारे एजेंट ने एंड वक्त पे हमसे कुछ पैसे मांगे, जबकि हमने उसको कहा भी हम एक बार क्लियरेंस हो जाए तो हम आपको दे देंगे। तो वो अड़ गया, नहीं हमें चाहिए। तो वहाँ से उसने अपना आदमी भेजा नहीं। तो जब हम फर्स्ट टाइम आए, अक्टूबर लास्ट 2020 की बात है, तो एयरपोर्ट में कोई आदमी ले नहीं आया। तो हम लोगों को ना चाहते हुए, 3 आदमी थे हम लोग, मैं था, मेरे साथ 2 और थे, हम तीनों को डिपोर्ट कर दिया गया वापस इंडिया, जो कि बहुत ही मतलब हमारे लिए गलत बात थी। किसी के लिए भी है वो, तो जब आदमी इतना टाइम लगा के आता है। तो फाइनली फिर हम लोग वहाँ से 14 दिन हमने फिर वहाँ इंडिया में लगाए। फिर आप ये कह लें भी 2-3 आदमियों से हमारे पास, लेकिन शर्मा जी से फिर हमारी में बात हुई, तो इन टच में थे इनके सब। तो फाइनली हम लोग दोबारा इंडिया से यूक्रेन आए और यहाँ आने के बाद जब हम लोग लैंड किए, सारा कुछ हो गया, तो फाइनली फिर जो डॉक्यूमेंट सारे बनने थे तो वो हमने फिर बनवाए। तो उसमें ये भी था भी, हमारे साथ जो एक और साथी था वो थोड़ा कॉप अप नहीं कर पाया, सिचुएशन जैसे भी थी, जो भी थी वो नहीं कर पाया। तो वो फाइनली वो इंडिया वापस चला गया 2 महीने बाद। लेकिन मैंने इस चीज़ को काफ़ी कुछ देखा भी, हाँ नहीं हम लोगों को करना चाहिए काम, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो कुलबीर जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਹੀ ਚਲਾਣੀ? ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ है? ठीक है सर, मैं इसमें आपको ये बात बताना चाह रहा था, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये दो या 3 काम हमने देखे। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो काम था वो डिलीवरी का था। डिलीवरी इन द सेंस, चाहे वो फूड डिलीवरी है, चाहे कुछ और भी आइटम आपको ग्रोसरी या डिलीवरी। और तीसरा काम जो हमें था वो था टैक्सी का। अब टैक्सी में एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये था, हमारा इंडिया का लाइसेंस था जो कि यहाँ वैलिड था उस टाइम, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अभी शायद थोड़ा सा रूल चेंज किया है, उसमें यूक्रेन का लाइसेंस भी चाहिए होता है, तो वो भी खैर है ऐसा। तो लाइसेंस मेरे पास ऑलरेडी था,
हाँ ये था भी लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी वो नहीं आई थी, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था भी लेफ़्ट हैंड मैं ड्राइव कर लूँगा। तो वो चीज़ मैंने देखी और हमारे एक जानकार था, उसकी गाड़ी ली मैंने, 3-4 दिन चलाई लेफ़्ट हैंड, तो हाथ साफ़ हो गया। हाथ साफ़ हो गया तो ऑब्वियस है आप गाड़ी चला सकते हो। तो वही चीज़ हुई, फिर हमने गाड़ी चलाई। लेकिन ये अभी पहले 2 हफ्ते मैंने रेंट पे गाड़ी चलाई, लेकिन उसमें मुझे ये लगा भी गाड़ी तो मालकान दी तो किस्ता तुसी पर हो तो वो चीज़ फिर मुझे थोड़ा नहीं आई। तो फाइनली मैंने घर से हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प की, तो उन्होंने कुछ पैसे भेजे, तो वो गाड़ी मैंने अपनी खुद की परचेज़ की है। अभी फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोफेशन से। रीज़न बीइंग भाई इसमें काम 24 घंटे में से तो 16-17 घंटे काम है ही यहाँ पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, काम क्यों है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ ना तो ऑटो रिक्शा चलता है, ना ई रिक्शा चलता है, ना 2 व्हीलर, ना 3 व्हीलर। ठीक, अब आदमी जाएगा तो जाएगा किस पे? अच्छा, पीछे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी और ना मेट्रो थी। अब जिसका काम है वो तो फंस गया, वो कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियस है या तो अपनी गाड़ी हो या फिर टैक्सी हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ टैक्सी का काम बहुत ज़्यादा है, कोई इसमें दो राय नहीं। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो ये सोचे हाँ मैं आके काम कर लूँगा या देखी जाएगी, जैसे अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। इसमें लग के काम करना पड़ेगा। मैं विदाउट एनी नागा पिछले 6 महीने से सैटरडे संडे कोई छुट्टी मैंने नहीं की है और काम करता रहा हूँ। 10 से 12 घंटे काम है, 1000 गिरना डेली के मैं निकालता हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? 7,000 रुपये हो गए, 7-7 14 28,000 गिरना आपको, और 28,000 गिरना अगर आज की डेट में यहाँ यूक्रेन में आप कीव में करा रहे हो तो ये समझ लो आप कोई मैनेजर की आपको तनख्वाह मिल रही है, ये समझ लो मैनेजर की। ये मिसाल उन आदमियों के लिए जो कहते हैं जी काम नहीं है। कुलबीर जी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, 12 से 13 घंटे और 16-16 घंटे आपके सामने ये बोल रहे हैं। लोग कहते हैं जी काम नहीं है, और आपके सामने उन्होंने बोला है 1000 ग्रिवना पर डे, सारे खर्चे निकालने के बाद। 1000 ग्रिवना का मतलब इंडिया का रोज का 2700 से लेके 3000 के बीच। बिल्कुल। और किसी भी दिन छुट्टी नहीं करते हैं, क्योंकि बैचलर हैं, बैचलर इन द सेंस इनकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, सिंगल हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो घर बैठ के क्या करेंगे। इंडिया का आप ये लगा लो 28,000 यहाँ का, 28,000 यहाँ का, इंडिया का 90,000 बैठता है मोटा मोटा। $1,200 के आसपास हर महीने काम करते हैं, गैस पानी सब निकाल कर। वो भी मैं दिन को करता हूँ, रात को नहीं करता। और रात को नहीं काम करते अभी, रात को अच्छे रेट मिलते हैं। हाँ, और जबकि रात को अच्छे रेट मिलते हैं, अच्छी टिप भी मिलती है। बिल्कुल। सो ये डेडिकेशन है। आप अगर यहाँ काम करना चाहते हो, जो काम है हम उसके बारे में बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे जी लॉट ऑफ जॉब्स इन यूक्रेन, देयर इज नो जॉब्स इन यूक्रेन। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको सब चीज़ों का एक निचोड़ देना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप टैक्सी चला रहे हो यहाँ पे, डेडिकेशन, ठीक है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है आपके काम को लेके, तो आप यहाँ पे टैक्सी में भी कुछ नहीं कमाओगे। आप ये सोचो मेरे पास गाड़ी है भैया, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आएंगे। सेकंड थिंग, लैंग्वेज आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। कभी किसी को थैंक यू करना है, कभी किस पॉइंट पे खड़ा है, तो उसके बाद ही आप टैक्सी चला पाओगे। उसके लिए आपको कुछ घंटे लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पर उसको मुमकिन आपकी डेडिकेशन ने करना है। कुलबीर जी ने काम किया, डेडिकेशन के साथ अपने आप को प्रूव किया, और 6 से 8 महीने के अंदर इस स्टेज पे आ गए कि ठीक है, मैं अपने खर्चे निकाल रहा हूँ, मैं इंडिया भी भेज रहा हूँ, अपने खर्चे भी निकाल रहा हूँ। सो आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। और सो प्लीज़ किसी भी गलत फॉल्स कमिटमेंट के अंदर आकर आप किसी भी तरह से किसी जॉब के झांसे में आकर मत आइए यूक्रेन। अभी भी मैं दोबारा बोलता हूँ, यूक्रेन अभी भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यूक्रेन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में नहीं है। सो प्लीज़ अवेयर हो इन चीज़ों के लिए।